Hello class 8th. बेटा टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पार्ट फर्स्ट की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स, एग्जांपल्स एसेट्रा हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, तो आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें जिससे हर एक क्वेश्चन, हर एक स्टेप्स आपको क्लियर हो जाए। चलिए रिवाइज कर लेते हैं कुछ टर्म्स को। सबसे पहले कांस्टेंट की बात करते हैं। जितनी भी न्यूमेरिकल्स फिक्स वैल्यू होती हैं आपके पास, उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल, ए सिंबल विच कैन टेक अप टू डिफरेंट वैल्यूज़, एक सिंबल जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी वैल्यूज़ चेंजेस होती रहती हैं और उसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्स वाई जेड ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, ए कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो होता है कम्बिनेशन होता है ना, कनेक्टेड बाय 4 फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई से कनेक्टेड होते हैं कौन, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, तो उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको बता देते हैं, यहाँ पर हम 3x + 7 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या था, हमारे पास x था और मल्टीप्लाई करिए 3 से, हमने कांस्टेंट से 3x और हमने प्लस का साइन लगाया और +7 कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ऐसे ही 5y यानी 5 × y हो गया। इसी तरह से ये आपके क्या हो गए, एल्जेब्रिक टर्म्स की बात करते हैं। वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस। ठीक है, तो किसी भी एक्सप्रेशन के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं वो प्लस और माइनस से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो वो क्या होती हैं, उसकी टर्म्स होती हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए 4x² 3y और 7z, इन दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर लास्ट 2 के बीच में है ना प्लस लगा हुआ है, तो क्या हुआ, प्लस माइनस से ये क्या हुआ, कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे, तो 1 2 3, तो यहाँ पर ये जो होंगी ये टर्म हो जाएंगी, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो 3 टर्म हो गई यहाँ पर बेटे आपके, है ना, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद बात करते हैं बेटा लाइक और अनलाइक टर्म की। तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, है ना, लाइक और अनलाइक टर्म क्या होती हैं, जिसके वेरिएबल सेम होते हैं, है ना, सेम वेरिएबल पार्ट अगर सेम होगा यानी इसकी पावर सेम होगी। जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर सेम है ना, और मैं आपको बताता हूँ x² y सेम होता है। तो इस तरह से जो वेरिएबल पार्ट होता है सेम होना चाहिए बिल्कुल, तो वो लाइक टर्म होंगी, अदरवाइज अनलाइक टर्म होंगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको लिखता हूँ 5xy² 7yx², तो क्या ये लाइक टर्म है, तो यहाँ देखिए x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ की पावर 1 है, तो x और y की पावर सेम नहीं है, तो यहाँ पर ये अनलाइक टर्म हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप ये देखें 7x और 3y, है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे x है, यहाँ y है, तो भी अनलाइक टर्म हो जाएंगी, क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, तो अनलाइक टर्म हो जाएंगी। ठीक है, उस बात को ध्यान रखेंगे। कोएफिशिएंट की बात करते हैं, तो जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है या किसी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको 3/4xy दे रखा है, तो यहाँ पर किसी एक फैक्टर को ले लीजिए 3x/4, ये कोएफिशिएंट हो जाएगा y का। ठीक है, और अगर हम बेटा xy को लें तो 3/4 कोएफिशिएंट हो जाएगा xy का, है ना। और अगर हम क्या करें अगर हम y को लें, है ना, तो y किसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, 3/4x का। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट होती है उस प्रोडक्ट में से किसी एक टर्म को ले लीजिए, बाकी जो रिमेनिंग हो जाती हैं उसके वो कोएफिशिएंट हो जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्स वाई का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3/4 है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। चलिए जब क्वेश्चन करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ कम्स ऑन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल बट कंटेनिंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ओनली। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वन और मोर वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट नहीं होता, कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। ठीक है, वो ध्यान रखेंगे आप। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए 5 + 2x है ना, 6x² - 7x + 2 है, 7 + 2y³ है, आर पॉलिनोमियल, यहाँ पर वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, अब 2 वाले आपको बता देते हैं हम, 2x + y 4x² +
2y प्लस 5xy माइनस 3y, ये पॉलिनॉमियल है 2 वेरिएबल के, जिसमें 2 वेरिएबल हैं x और y। लेकिन यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर x की पावर -2 है, x की पावर है ना, यहाँ पर 2/y है, नेगेटिव पावर हो जाएगी क्योंकि ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगी, है ना। x की पावर ये अंडर रूट में लिखा है, x की पावर 1/2 है। तो ये सब चीज़ें क्या आ रही हैं, तो ये नॉट पॉलिनॉमियल होंगे, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट है ना, नॉन इंटीग्रल पार्ट लाइक एज x की पावर -2 y की पावर -1 ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें दे रखा है, तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल की। पॉलिनॉमियल किस किस टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। सिंपल सी बात है, चलिए देखते हैं इनके एग्जांपल्स। देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर प्लस माइनस से एक टर्म अलग अलग हो गई, तो ये 1 2 बाइनोमियल हो गया, ठीक है। तो और भी देखते हैं यहाँ पर, यह देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 1 2 7y 8 2 टर्म है, तो यह बाइनोमियल हो गई। 3x² सिंगल टर्म है, क्या हो गई, मोनोमियल हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 है ना, 4y की 4 एक टर्म हो गई, ये -9y³ दूसरी टर्म हो गई, 2y² थर्ड टर्म हो गई, ये हो गया। अब आते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री। तो वहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक है। लेकिन किसी अगर आपके एक्सप्रेशन में ना, पॉलिनोमियल में अगर 2 वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को ऐड करके तब हम डिग्री फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 2 - 3y है, तो डिग्री हो गई आपके y की पावर 1 है, तो डिग्री हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी डिग्री 1 हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 1 1 है, तो 1 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ देख लीजिएगा, इस वाले में देख लीजिए, यहाँ पर x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, तो 2 + 2 4 हो जाएगी। यहाँ पर है 1 + 1, क्योंकि x की पावर 1 y की पावर 1 1 + 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो 1 + 2 3 हो जाएंगे। तो सबसे ग्रेटर पावर है 4, तो डिग्री हो जाएगी हमारे पास 4। क्लियर हो, तो हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। किसी भी आप पॉलिनॉमियल को असेंडिंग और डिसेंडिंग जो है ऑर्डर में लिख सकते हैं, जो उसके वेरिएबल होता है। तो आप सबसे ग्रेटर वाली पहले लिखें, उसके बाद स्मॉलर वाली लिखते जाएं, तो वो डिसेंडिंग जाएगा, ठीक है। और सबसे स्मॉलर को पहले लिखें और फिर ग्रेटर करते जाएं, तो वो कौन सा हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ देखिए 3 वाली पावर सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम वाली 2, फिर कम वाली 1, फिर विदाउट पावर है ना, विदाउट वेरिएबल वाला, तो ये हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर नीचे वाली टर्म है आपके पास, इसको देख लीजिए। यहाँ पर नीचे वाली टर्म में 8 में कोई भी वेरिएबल नहीं है, फिर x की पावर 1 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 3 है, तो इस तरह से ये हो गया असेंडिंग पावर में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं पॉलिनॉमियल्स का, देखिए लाइक टर्म को ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बस आप ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में केवल जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको सब्ट्रैक्ट या एडिशन कीजिएगा, उसके साथ जो लाइक टर्म होगी उसको एज इट इज़ लिख दीजिएगा कम्बिनेशन में। चलिए, जैसे क्वेश्चन है हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास 7x³ + 8x² और प्लस 5x³। तो यहाँ पर देखिए लाइक टर्म कौन सी है, लाइक टर्म है हमारे पास x³ वाली, दिस वन, ये लाइक टर्म है, तो इनको एक साथ लिख लीजिए पहले तो, और अनलाइक को बाद में लिख लीजिएगा। तो ये 7 और 5 को ऐड करके 12 आ जाएगा, x³ ऐसे लिख देंगे, 8x² हो जाएगा। ये बस आंसर आ गया, इसको और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर इसका 2 पार्ट देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो आपके पास लाइक टर्म है पास ये वाली x² वाली, तो इनको पहले एक साथ लिखेंगे, -2x² + 9x², 8 + 15 को एक साथ लिख लेंगे। 8 + 15 तो कांस्टेंट है, ऐड हो जाएंगे, 23 हो गया, और 9 - 2 7 हो जाएंगे, 7x² हो जाएगा। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ कम्स ऑन द एग्जाम्पल नंबर 1, सब्ट्रैक्ट -7xy फ्रॉम 12xy। 12xy में से माइनस का 7xy क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 12xy पहले लिखेंगे, माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट लगा के -7xy करेंगे। अब क्या होगा, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर
ये कितना हो जाएगा प्लस 7xy हो गया। 12 और 7 को ऐड कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करने के पास दोनों लाइक टर्म है xy, तो xy को ऐसे ही राइट कर देंगे। तो 19xy आपका आंसर। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग पॉलिनोमियल, देखिए इसको पॉलिनोमियल का एडिंग ऐड और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, बहुत ईजी है। ऐड आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, ऐड 7x² प्लस 11x प्लस 8 एंड 3x² माइनस 6x माइनस 7। देखिए क्या है, आपको मैंने बता दिया था कि लाइक टर्म में लाइक टर्म को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे बस, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को प्लस माइनस कर देंगे और जो टर्म्स होंगी उनको एज इट इज राइट कर देंगे। लेकिन हम ऊपर नीचे रख के भी कर सकते हैं, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में रख के भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हमने एक टर्म लिख लिया पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरा नीचे लिख लिया पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लाइक के नीचे लाइक ही उतारेंगे। अगर यहाँ पर x² है तो उसके नीचे x² की टर्म उतारेंगे, x वाली है तो x वाली टर्म उतारेंगे, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट उतारेंगे। सीधा सीधा 8 - 7 1 हो जाता है, 11 - 6 5 हो जाते हैं, 5x हो गया, और 7 + 3 10 हो जाते हैं, 10x² हो गया। ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में आगे पीछे करने के बाद आगे पीछे राइट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले लाइक टर्म को एक साथ लिख लीजिए, इन दोनों के एक साथ लिखिएगा, इन दोनों के साथ लिखेगा, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिएगा। देखो हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। 7 3 10 10² हो गया, 11 - 6 5 हो गया, 5x हो गया, 8 - 7 1 हो गया। आंसर वही आएगा, करने का थोड़ा सा तरीका बस हमारा चेंज हो जाता है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन इसमें पार्ट 2 वाला है, ये क्वेश्चन है, इसको हमने हॉरिजॉन्टल से किया। देखिए यहाँ पर पहले हमने क्या करना है, जो ये वाला टर्म है हमारे पास, ठीक है, माइनस दे रखा है देखो आपको यहाँ पर, तो माइनस से इस पूरा टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर और साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म को एक साथ लिखना है। लाइक टर्म को एक साथ लिखने, इसको एक साथ लिखेंगे, इसको एक साथ लिखेंगे, ये टर्म लिख देंगे। देखो ये हमने टर्म यहाँ पर लिख दिया बेटा, 5x³ प्लस 2x³, 6x² माइनस 7x², 3x माइनस 6, और बीच में एडिशन हमारा लगा हुआ है। तो ये 5 2 + 7x³ हो जाएगा, 6 - 7 यानी माइनस का 1, तो माइनस का x² हो जाएगा, और 3x - x 0 हो जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो ऊपर नीचे रख के कर देंगे बेटा, 7 का 7 हो गया, 3x, और सब्ट्रैक्ट है ना, क्या है अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले आप यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन में, यहाँ पर है ये माइनस का साइन, इसके इट मीन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सब्ट्रैक्शन में नीचे के साइन चेंज कर देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अभी हमारा प्लस का 7 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 और 7 माइनस का है तो माइनस का x² बच जाएगा, 5 2 7 होते हैं, दोनों ऐड हो गए ना ये, तो यहाँ पर 7x³ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन करना है। चलिए आते हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5A पर। इसके कुछ क्वेश्चन जो कुछ हार्ड हो सकते हैं वो मैं आपको हिंट बता देता हूँ, बाकी सभी क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा बेटा, आंसर वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो बेटा ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूट x आ गया, यहाँ है ना, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देख लीजिए नेगेटिव पावर है, नहीं है ना। तो इस तरह से ये क्या है, 1/2x + 1, ये नहीं है ना। 9/x x⁻⁻1 हो जाएगी, ये भी नहीं है। तो जो है आप इस तरह से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई ईच पॉलिनोमियल एज ए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। यानी कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड की टर्म होंगी इसमें, वो आपको बताना है, और नाइदर ऑफ दीज, उनमें ये बताना है ये कौन सा नहीं है, और इसके आप क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है पॉलिनोमियल का, है ना। एंड इफ द पॉलिनोमियल इज इन सिंपल फॉर्म गिव इट्स डिग्री, डिग्री भी बतानी सिंपल फॉर्म में। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, सबसे पहले हमारा ए, ठीक है, इसमें कितनी टर्म है बेटा, ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, क्योंकि प्लस से ऐड ये कनेक्टेड थे एक दूसरे से, और सबसे ग्रेटर पावर हमारी कितनी है, 3 है यहाँ पर, तो डिग्री हो जाएगी हमारे पास 3 डिग्री हो जाएगी। क्लियर, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर ये 1 2 3 है ना, कितना है, 3 टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है। यहाँ 2 टर्म है बाइनोमियल, पावर सबसे ज़्यादा कितनी है यहाँ पर आपकी कितनी पावर है, यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर कितनी है 4 है, यहाँ पर कितनी है 2 है। तो इस तरह से आप डिग्री बता देंगे इसकी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक डी पार्ट और बता देता हूँ मैं आपको, 1 है ना, तो ये आपका पॉलिनोमियल है ना, इसमें सबसे ग्रेटर पावर देखो यहाँ 6 है, 2 2 4 हो गई, यहाँ पे 4 हो जाएगी, यहाँ 5 हो जाएगी, तो
डिग्री हो जाएगी आपके पास 6। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट लाइक टर्म्स इन ईच पॉलिनोमियल। लाइक टर्म देखो यहाँ पर बेटा ये लाइक टर्म है ना, और ये वाली लाइक टर्म है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बी एंड 3ab, ए सी एंड 3ac, आप इस तरह से करके लिख देंगे। बी पार्ट देख लीजिए, दिस वन एक्स वाई, ये दोनों लाइक टर्म हो गई, एक्स जेड एंड -7xz, ये वाली लाइक टर्म हो गई। ठीक है, इस तरह से आप सभी में कर लेंगे। और आपको मैं ई पार्ट और बता रहा हूँ, देखो बेटा ध्यान से देखना, कहाँ पर हमारी एक्स की पावर सेम है और जेड की पावर सेम है। तो देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड और कहीं नहीं है, तो इसको हमने छोड़ दिया। एक्स की पावर 2 कहाँ पर है, एक्स की पावर 2 देखें कहीं है क्या, नहीं है, तो इसको भी छोड़ दिया, लाइक टर्म नहीं है यहाँ पर। उसके बाद बेटा एक्स की पावर 3 देखो, एक्स की पावर 3 यहाँ पर है, एक्स की पावर 3 और कहीं नहीं है, तो इसमें कोई भी लाइक टर्म आपकी नहीं है। ठीक है, लाइक टर्म कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई करना है। इसमें आपकी लाइक टर्म है बी, तो बी हमने एक तरफ कर लिया, 15 और 8 हो गया 23, आपका आंसर आ जाएगा ऐड होकर। यहाँ पर देख लीजिए आपका सभी टर्म लाइक टर्म है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्लस वाले लिख लेने हैं, 7p और 21p कितने हो जाएंगे, प्लस वाले 21 + 7 28, और यहाँ पर माइनस वाले कितने हो जाएंगे, माइनस वाले हैं 1 और 8 कितने हो जाएंगे 9, तो माइनस के 8 हो गए, माइनस के 9 हो गए, तो 28 - 9 कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, और 19p आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए इसका मैं आपको एक पार्ट और बता देता हूँ सिंप्लीफाई का। डी पार्ट देख लीजिए, यहाँ पर y की पावर 4, तो इन दोनों के टर्म ऐड हो जाएंगे, 30 20 50 हो जाएगा, तो 59 + 50 y की पावर 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ई पार्ट में इन दोनों टर्म को एक साथ लेना है, इन दोनों टर्म को एक साथ लेना है, इन दोनों को एक साथ लेना है, और नंबर्स को एक साथ लेना है। तो देख लीजिए 7x³ और 9x³ दोनों प्लस के हैं, 7 और 9 16, तो ये हो जाएगा 16x³। ठीक है, अब देख लीजिए x² 5 प्लस का है और 2 x² माइनस का है, तो यहाँ पर प्लस का ग्रेटर है, तो प्लस का बचेगा 5 - 2 3x² बचेगा, 3x - 7x माइनस के ग्रेटर हैं, तो माइनस लगा के 7 - 3 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और 8 और 9 दोनों प्लस के हैं, 8 9 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चंस कर लेने हैं। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, बहुत ईजी है, इसको तो आप कर ही लेंगे बेटा, है ना। 4 1 5 हो जाएगा, सॉरी 4 -1 3 हो जाएगा, है ना, 4 ग्रेटर है तो प्लस का साइन आ जाएगा, और 7 3 10 हो जाएगा, तो 10x हो गया, तो ये आ जाएगा 10x + 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए माइनस का 7 है, प्लस का 12 है, तो प्लस का ग्रेटर है, 12 - 7 5 हो जाएगा, 4y और 1y दोनों प्लस लगा के 5y हो जाएंगे, और ये दोनों प्लस के हैं, 4y² हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप कर लेंगे सभी क्वेश्चंस को। यहाँ पे देख लीजिए ये कैंसिल हो गया, है ना, यहाँ पर प्लस का ग्रेटर है, तो 2 में से 1 गया 1, तो 1x² यानी 1 को लिखते नहीं, तो x² y हो गया, और ये दोनों ऐड कर देंगे, 3 1 4 4y² हो जाएंगे, क्योंकि ये 1 है, 3 1 4 होते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप साइन चेंज कर लीजिए पहले, तो अब साइन करने पर नीचे वाले साइन माने जाएंगे, तो ये दोनों प्लस हो गए, तो प्लस होने पर 5 3 8 हो गया, तो 8x²। ठीक है, और यहाँ पर 7 - 2 5 हो जाएंगे, है ना, तो यहाँ पर प्लस करके 7 - 2 5y², ये आपके पास आंसर हो जाएगा, है ना। इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ आपको, ये प्लस कर दीजिएगा, ये माइनस कर दीजिएगा, ये माइनस कर दीजिएगा, ये दोनों माइनस है, तो माइनस लगाकर दोनों के नंबर ऐड कर देंगे, 7 2 9 9ca। अब यहाँ देख लीजिए यहाँ पर प्लस वाला ग्रेटर है, तो प्लस साइन लगाएंगे, 6 - 4 2 हो जाएगा, 2bc हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोनों प्लस हैं, तो 5 2 7 हो जाएगा, ab हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।
ठीक है। बी है द डिफरेंस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल टू फ्रॉम फर्स्ट। तो इसमें दो काम करने हैं, ये आपको दे रखा है बेटा। पहला तो इन दोनों को सम करना है और दूसरे में से फर्स्ट को माइनस करना है। दोनों क्वेश्चन करने हैं, तो मैं एक पार्ट बता देता हूँ आपको कैसे करना है। तो पहले इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखो ऐड करने पे क्या होगा, यहाँ पर 5x माइनस का है तो माइनस का ग्रेटर है तो माइनस का 3x बचेगा, है ना। और 9 और 3 दोनों ऐड हो जाएंगे, 9 3 12 हो गया। तो ऐड करने पे तो हमारा ये आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 3x प्लस 12, ऐड करने पे आ गया। अब अगर माइनस करना है सेकंड फ्रॉम, देखो क्या कह रहा है, किस में से किसको करना है, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड वाले को फर्स्ट में से माइनस करना है। तो देखो क्या करते हैं, तो -5x प्लस 9 और माइनस करना है तो साइन चेंज कर दो, माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर, साइन चेंज कर देते हैं माइनस करने पर। तो अब इन दोनों को और इन दोनों को देख लीजिए, ये दोनों साइन प्लस के हैं, माइनस के हैं, 5 माइनस का 5x और माइनस का 2x दोनों माइनस के, तो माइनस का 7x हो जाएगा और 9 माइनस 3 हो जाएंगे 6 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। इस तरह करके आपको आंसर निकाल लेने हैं। बेटा क्वेश्चन नहीं आएंगे समझ में तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर बता दीजिएगा, आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। सेकंड वाले को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर माइनस करना है सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले के सभी साइन चेंज कर देंगे। तो माइनस का प्लस हो जाएगा 5m स्क्वायर माइनस 6mn और माइनस 6n स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सेम टर्म को प्लस और माइनस कर लेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, इसी तरह मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको भी आप कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।